हेलो एवरीबॉडी, अमृता शर्मा फ्रॉम मेट्रो कंप्यूटर्स। आइए सी प्रोग्रामिंग के तहत हम आगे बढ़ते हैं। फॉर लूप में ही एक दूसरा और एग्जांपल हम लेते हैं। अभी हमने 1 से 1000 तक गिनती तक या इस तरीके के काम को करना सीखा। मान लीजिए हमें टेबल लिखनी है, वहां पे हमने चूंकि कहा था a प्लस प्लस इंक्रीमेंट का काम करता है और +1 इंक्रीमेंट करता है, यानी एक ही को जोड़ता है। यदि a की वैल्यू 1 है तो a प्लस प्लस अगर हमने किया तो अगली बार a की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि वो +1 का काम करता है। और हमें 2 के टेबल में मान लीजिए हमें 2 का टेबल लिखना है तो हमें तो +2 होना चाहिए। 3 का लिखना है तो 3 होना चाहिए, यानी उस हिसाब से जो भी टेबल हम बोल रहे हैं उसके हिसाब से इंक्रीमेंट लगना चाहिए। तो ऐसे काम को हम फॉर लूप के माध्यम से कैसे करेंगे हम इस प्रोग्राम में देखेंगे। लेकिन ये एक समस्या है, इससे हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसीलिए हमें एक दूसरे लूप की सुविधा दी गई जो हर लैंग्वेज में होता है, और वो है हमारा व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप के प्रयोग से हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसी काम को फॉर लूप से भी करके देखते हैं कि हम इस काम को फॉर लूप से कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे ऐप के अंदर। तो आइए हम हमारे जो हमने फॉर लूप का प्रोग्राम पहले बनाया था उसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं कि हम उसमें क्या परिवर्तन करके ये 2 का पहाड़ा जो टेबल हम जो बना सकते हैं, या किसी भी टेबल को हम लिख सकते हैं। यहाँ हमने 2 का टेबल लिया है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, हमारा प्रोग्राम में परिवर्तन होता जाएगा और हमारा प्रोग्राम बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि इस प्रोग्राम में हम केवल 2 का टेबल प्रिंट कर रहे हैं, और लेकिन हम चाहते हैं किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करें तो फिर हमें स्कैनएफ का यूज़ करना होगा। स्कैनएफ में हमसे वैल्यू पूछेगा कि आपको किसका टेबल प्रिंट करना है, और वो उसी का टेबल प्रिंट हो सकता है। तो हम अभी इस प्रोग्राम में केवल 2 का टेबल यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से इसको करते हैं। लॉजिक हमें खुद को सोच के कॉमन सेंस से हमें लगाना होता है कि कैसे करें कि ये काम हो जाए। तो आइए हम देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या चेंज किया। देखिए, हमने इंट a लिया था पुराने प्रोग्राम में, यहाँ पे हमने एक और ले लिया b, और b लेके उसके बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद हमारा फॉर लूप एज इट इज़ है, लेकिन केवल मैंने यहाँ पे 1000 की जगह 10 कर रखा है और मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। और यहाँ इसके बाद कर्ली ब्रेस लगाने के बाद तीसरी जो पंक्ति है उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया। मैंने b का इनिशियलाइजेशन किया, लेकिन किस तरीके से कि b में मैंने जो है a इंटू 2 कर दिया, यानी a की वैल्यू अगर 1 है तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए और b में स्टोर हो जाए। तो ये एक तरह से वैल्यू डायनेमिक है, चलती रहेगी, स्टैटिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू स्थिर नहीं है, चेंज होती रहेगी। तो मैंने यहाँ इस प्रोग्राम में हमने चेंज ये किया कि हमने 2 वेरिएबल लिए और दूसरे वेरिएबल में हमने मल्टीप्लाई करके स्टोर करा दिया। यदि आपको 3 का टेबल लेना है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दें, 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये पर्टिकुलर उसी का टेबल जो है प्रिंट हो जाएगा। और देखिए, प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने a की जगह b को प्रिंट कराया, क्योंकि यदि मैं a प्रिंट कराती तो ये 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करता, लेकिन मुझे प्रिंट 2 कराना था। तो मैंने 2 के लिए 2 हमने b में स्टोर कराया है, तो हमने b को प्रिंट कराया। तो सबसे पहले जब a की वैल्यू 1 थी उसने चेक किया कि a 10 से कम या 10 के बराबर है, तो उसने b वाले स्टेटमेंट पे आया और a को यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर अगले लाइन पर आया और 2 को प्रिंट कर दिया। फिर वापस हमारा लूप ऊपर की तरफ चला गया 4 वाली लाइन पे। इन दोनों कर्ली ब्रेस का मतलब यहाँ पे यही है कि ये बार बार घूमता रहेगा, वापस ऊपर चला जाएगा जब तक कि जो है 10 बार इस काम को नहीं कर लेता। तो ये फिर दूसरी बार गया, तो अब a की वैल्यू जो है हमारे सामने 2 हो चुकी है, बढ़ चुकी है, चूँकि a प्लस प्लस करा था इसने। तो प्रिंट के बाद इसने मेमोरी में a प्लस प्लस को किया और वैल्यू बढ़ गई। और फिर अब a की वैल्यू 2 इसकी मेमोरी में हो चुकी है। फिर इसने चेक किया कि ये 10 से कम है,
तो ये अगली लाइन पे आया और बी के अंदर अब की बार ए की वैल्यू चूँकि 2 है तो 2 इंटू 2 किया तो ये 4 स्टोर हो गया। तो प्रिंट एफ में हमने बी प्रिंट कराया तो अब की बार उसने 4 प्रिंट किया। फिर ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट हुआ और ए की वैल्यू 3 हो चुकी है और फिर ये वापस लूप में 4 की जगह पे पहुंचा और फिर अब ए इक्वल टू 3 इसने मेमोरी में रखा और उसके बाद फिर इसने चेक किया कि ए जो है 3 जो है 10 से कम है या 10 के बराबर है, यानी इससे अधिक अगर हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, रुक जाएगा, जैसा कि रुक जाता है 10 बार करने के बाद। और फिर वापस इसने बी वाले स्टेटमेंट पे आया और फिर मल्टीप्लाई किया। इस प्रकार से ये पूरा 2 से जो है टेबल 2 का टेबल इसने 10 टाइम प्रिंट कर दिया। आप यहाँ 20 तक लिखेंगे तो ये 20 टाइम्स तक प्रिंट करेगा। आप जितनी बार इसको लिखेंगे ये उतनी बार प्रिंट करेगा। तो यदि मेरी वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप मेरे चैनल को, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आइए देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या रन कर रहा है। देखते हैं हम, मैंने रन कराया तो देखिए आपके सामने ये 2 का टेबल आ गया है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 7 14, 8 16, 9 18 और 2 10 20। तो इस तरह से आप कोई भी टेबल जो है यहाँ से बना सकते हैं और इसमें थोड़ा सा फिर चेंज करके आप जो है आप जिस टेबल को प्रिंट करना चाहें पर्टिकुलर उस टेबल को प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हम फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे ताकि हमें फॉर लूप का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और हमारा हम 2 चीज़ें एक साथ सीख जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो क्योंकि सब्सक्राइब एक बार किया जाता है, दोबारा सब्सक्राइब करने पर वो वापस अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो इसलिए ध्यान से इस काम को करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें प्लीज़। ओके, बाय, थैंक यू।